लड़की ने पूरा पेपर हल कर लिया था, लेकिन उसे सभी जवाब उल्टे क्रम में याद हो रहे थे। पेपर जमा करते ही वह तुरंत टॉयलेट की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने छिपाया हुआ मोबाइल निकाला। उसने जो जवाब अभी अभी याद किए थे वे तुरंत बाकी लोगों को भेज दिए। जिन छात्रों को ये जवाब मिले उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। उन्होंने पेंसिल्स पर बारकोड की तरह जवाब छाप दिए। थोड़ी ही देर में सारे जवाब तैयार हो गए। अगले दिन लड़की को एक बहुत काम की बात पता चली। उसे समझ आया कि विदेशी एग्जाम और यहाँ के एग्जाम के बीच पूरे 8 घंटे का फर्क है। इस फर्क का फायदा उठाकर वह दूसरे देशों के छात्रों को भी जवाब बेच सकती थी। अब अगला एग्जाम शुरू हो गया। इस बार सवाल पहले से कहीं ज्यादा थे। लड़की को सारे जवाब याद रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे ही पेपर खत्म हुआ वह फिर से टॉयलेट की तरफ भागी, लेकिन इस बार वहाँ पहले से ही कोई मौजूद था। उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। आखिर जब वह अंदर गई तो उसने फिर से अपना मोबाइल निकाल लिया। तभी बाहर से किसी के आने की आहट हुई। लड़की घबरा गई और उसने जल्दी से फोन छिपा दिया। जैसे ही वह बाहर निकली एक महिला एग्जामिनर ने उसे तुरंत वापस आने के लिए कहा। वह लौटने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि वही एग्जामिनर खुद टॉयलेट की तरफ जा रही थी। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर से अपना मोबाइल निकाल लिया। इस बार उसने फोन को पानी की मशीन के पीछे छिपा दिया। जब वह वापस एग्जाम रूम में पहुंची तो उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अभी तक उसने पिछले एग्जाम के जवाब भी नहीं भेजे थे। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कुछ जवाब दोबारा याद कर लिए, लेकिन अब उसे 2 अलग अलग एग्जाम के जवाब याद रखने थे। एक पल के लिए वह डर गई। फिर उसने पियानो बजाने जैसी उंगलियों की हरकत करते हुए जवाब याद करने शुरू किए। धीरे धीरे उसे सारे जवाब फिर से याद आ गए। अब दूसरी तरफ वाले छात्रों को अगली क्लास में जाना था और दूसरी तरफ की लड़कियों के एग्जाम भी शुरू होने वाले थे। लड़की को जल्दी से बाहर जाकर उन्हें जवाब भेजने थे। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी गर्दन पर पेंसिल छुपा ले तो उसे बाहर जाने का बहाना मिल जाएगा। अगले ही पल उसने बीमार होने का नाटक किया। जैसे ही वह एग्जाम रूम से बाहर निकली उसने अपना छिपाया हुआ मोबाइल उठा लिया। चलते चलते उसने दोनों एग्जाम के जवाब भेजने शुरू कर दिए। तभी उसका मोबाइल उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा।